हेलो एवरीवन, आई एम संदीप विद टीम क्लैट प्रेप। और जो हम लोगों ने वीडियो की सीरीज चला रखी है फॉर द क्लैट 2024, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं डिफेंस की सारी न्यूज को एक साथ कवर करूंगा। प्लीज़ थोड़ा सा आप मेक श्योर करना कि इस वीडियो में मैंने जितने पास्ट डाटा हैं उनको रिलेट करते हुए मैंने जो इस समय करंट डाटा चल रहे हैं उनको भी मैंने रिलेट किया हुआ है। तो आप लोग एक काम अच्छा सा कर सकते हो कि जहाँ पे मैं करंट डाटा लिखूँ मैं मार्क करता जाऊँगा कि कौन सा करंट डाटा है। तो आप क्या करना, उस करंट डाटा को एक अलग से पॉइंट मेंशन करके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को निकालेगा। वैसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है बट एज ए करंट पर्पज आपको सिर्फ पास्ट डाटा क्यों कवर कर रहे हैं। देखो, पास्ट डाटा इसलिए करेंगे कि ताकि लिंकअप बना रहे, वरना एक एक करके पॉइंट करके यही पता चलेगा कितनी चीज़ें निकल गई। मैं सारी पॉइंट को एक एक करके यहाँ पे लिंकअप करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो आज डिफेंस का सारा प्रोग्राम देखो, डिफेंस में एक लिंक को बिल्कुल कवर नहीं करूंगा, वो लिंक आपको कवर करनी पड़ेगी। अगर आप कहोगे मतलब रिक्वायरमेंट डालोगे तो मैं उसकी वीडियो कर दूंगा, बट मुझे भी लगता नहीं कि ऐसा करना चाहिए तो मैंने नहीं किया, वरना वीडियो लेंदी भी हो जाएगी। अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो यहाँ पे जो डिफेंस होगा हमारा, उस डिफेंस को दो सेक्टर में ओपन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहला, आप डीआरडीओ के सीक्वेंस में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीक्वेंस में, दूसरा न्यूक्लियर के सीक्वेंस में। तो मैं न्यूक्लियर वाला जो सीक्वेंस है तो शुरू होता है होमी जहांगीर भाभा साहब से, और न्यूक्लियर टेस्ट, चलो थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। होमी जहांगीर भाभा से स्टार्ट होता है। शायद आप लोगों ने जब मेरी एक इसरो की लेक्चर पढ़ी उसमें मैंने कहानी सुनाई थी कि शुरू होता है न्यूक्लियर से। रीजन क्या था, तो दो पर्सन थे, एक पर्सन विक्रम साराभाई और दूसरे होमी जहांगीर भाभा। दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं बिफोर द इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, कि हमें नीड है, सबसे पहली नीड होगी हमें किसकी, डिफेंस की। डिफेंस में हमें न्यूक्लियर बम होना चाहिए, और वहाँ पे विक्रम साराभाई ने कहा कि हमें इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मैं उस स्टोरी को साइड लाइन करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ जब होमी जहांगीर भाभा ने कहा कि हमें, आपने 1945 में तो देख ही लिया है जिस तरह से केवल एक न्यूक्लियर बम ने यूएसए को वर्ल्ड पावर बना लिया, सेम हमें अपनी डिफरेंस कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए या दूसरा कोई हम पर अटैक ना करे उसके लिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। तो उस न्यूक्लियर वेपन के लिए होमी जहांगीर भाभा को परमिट मिलती है। होमी जहांगीर भाभा को पता है ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा कि दुनिया में इतनी सारी टीटी, मैं टीटी के नाम लिखता हूँ, ये भी देखो कल परसों से न्यूज में चल रही। एक आप टीटी को पढ़ना, सीटीबीटी प्रोलिफरेशन टीटी, इसके बाद बायोलॉजिकल वेपन टीटी और एक केमिकल वेपन टीटी। इन चारों टीटी को एक साइड में लिख दो। ये टीटी भी आप लोग कहीं ना कहीं से इसका मेंशन कर लेना। मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से होमी जहांगीर भाभा में। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि ये कैपेसिटी, हमें न्यूक्लियर बम चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, राह कठिन है बट स्टार्ट करो। इनने स्टार्ट किया। शायद दुनिया हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि नया न्यूक्लियर बम कोई नहीं चाहता कि नया न्यूक्लियर बम बने। फिर भी हमने एक बहाना बनाया कि हम लोग अपने यहाँ पर हमारे एनर्जी की कमी है, एनर्जी के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए सारा वर्ड तैयार हो गया, और हमने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था 1969 में, जो कि तारापुर में था। बट एक बात है ना, इससे पहले 1966 में हमारे होमी जहांगीर भाभा की डेथ हो गई थी। रीजन डेथ का देखो मैं नहीं बताना चाहना क्या था, वो आप लोग सर्च कर लेना। कि कहा जाता है कि यूएसए ने मरवाया, कुछ कहते हैं प्लेन क्रैश में, वो एक हादसा था, तो उनकी डेथ हो गई थी। और हमें जैसे टेक्नोलॉजी मिली, देखो कंट्रोल्ड रिएक्शन ही आप किसका, जो हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी कंट्रोल्ड रिएक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगी, अनकंट्रोल न्यूक्लियर बम बन जाएगी। तो हमें न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी मिल चुकी थी। नाउ टाइम 1974, टाइम ऑफ द इंदिरा गांधी ने क्या किया, इसकी टेस्टिंग की, और टेस्टिंग करने के बाद स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन किया। स्माइलिंग बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, वो स्माइलिंग बुद्धा कहलाया। तो यहाँ पे स्माइलिंग बुद्धा आपकी पिछली बार क्लैट में पूछा गया था। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन 1974 न्यूक्लियर बम से रिलेट करता है, और एट द टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी के बाद 1974 आया। 1970 इंडिया में बहुत सारे बैन लगे, और इंडिया ने खुद मान लिया कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। ठीक है, गलती कहो या अच्छा ही कहो नहीं पता हमें। कुछ लोग कहते हैं गलती थी, क्योंकि हमने इसके बाद हमें बहुत दिन तक हमें बैन लगे रहे, 20 साल तक तो हमें न्यूक्लियर मिलने से मना किया। न्यूक्लियर मतलब यूरेनियम, उसके प्रोडक्ट मिलने से ही मना कर दिया गया। नाउ द टाइम ऑफ द मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, उनका टाइम आया। उनको पता था कि जब तक हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो वर्ल्ड में स्टेबल ही नहीं कर सकते। एक बात मैं छोटी सी जोड़ना चाहूँगा, पाकिस्तान के पास माना जाता है कि 1979 के पास न्यूक्लियर बम था। पाकिस्तान अलायंस था यूएसए का। यूएसए सबसे घटिया देश मेरे अकॉर्डिंग। यूएसए सपोर्ट कर रहा था और हमें बैन कर रहा था। वहाँ पे न्यूक्लियर बम दे रहा था, हमें बैन कर रहा था। हमने उस बैन को देखा। बाद में ब्लिंकन वहाँ बैठा हुआ था, जहाँ पे
हमेशा चाहते थे पीवी नरसिम्हा राव के 2 दिन में कि हमारा खुद में न्यूक्लियर बम बन जाए, बट बार बार कि मैं तुम पे संसन लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। पूरा वहाँ का जो इंटेलिजेंस पूरे इंडिया में बैठा हुआ था। ठीक है, हमारा वो समय निकल गया, न्यूक्लियर वो वाला समय निकल गया पीवी नरसिम्हा राव का। पीवी नरसिम्हा राव चाहते थे फिर भी नहीं कर पाए न्यूक्लियर टेस्ट, लेकिन किस्मत तब खुली जब उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बन गए। बस गोल्डन एरा कह सकते हैं, ये वाला पूरा जो टाइम था पीवीएन और अटल बिहारी वाजपेयी गोल्डन है, दोनों क्लोज फ्रेंड थे। बस बात यहाँ पे कि जैसे अटल बिहारी उनकी गवर्नमेंट गई, अटल बिहारी वाजपेयी दोनों क्लोज फ्रेंड थे, मिले दोनों, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस से, बीजेपी से अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे मिलने के बाद पीवीएन की स्टेटमेंट थे कि देख मेरी गवर्नमेंट भी चली गई, तेरी गवर्नमेंट 5 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, तू जिंदा रहेगा 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, अगर तू देश को 200 साल तक देखना चाहता है, एक काम कर न्यूक्लियर बम बना दे। और कहते हैं कि इतना आइडल मानते थे वो कि उन्होंने तो 13वें दिन मम्मी फोड़ दी है। और यहाँ से हम लोगों ने 1998 वो दौर जब 11th ऑफ द मे और 11th और 13th ऑफ द मे हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दी, जिसे पोखरण 1 एंड पोखरण 2 के नाम से जानते हैं। तो दैट्स इट, ये वाली बात कंप्लीट हुई। मैं इसके और डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, फिर कभी आएंगे तो कर लेंगे। मैं डीआरडीओ वाला सीक्वेंस जो है जिसमें हमारी पूरी आर्मी आएगी, आर्मी 3 आएंगे, एयरफोर्स आएगी, नेवी आएगी और आर्मी आएगी, हम तीनों को देखेंगे, उनके डेवलपमेंट का काम करेगा ये, कहाँ से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, कैसे अब्दुल कलाम आज अब्दुल कलाम ग्रेट अब्दुल कलाम बन गए, उन सब के हम लोग लॉजिक को समझेंगे। तो समझ रहा 1979 में क्या था कि एट द टाइम जो अब्दुल कलाम थे वो इसरो के लिए काम कर रहे थे, बट एक ग्रुप बना MTCR ग्रुप, ठीक है ना। जो MTCR ग्रुप बनता है वर्ड में तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म, MTCR ग्रुप। और MTCR ग्रुप एक ऐसा ग्रुप बना जो G7 के मेंबर बने। आज के दिन में तो 35 मेंबर है, बट ठीक है, G7 के ग्रुप से बना। इन्होंने ये वर्ल्ड की सारी टेक्नोलॉजी को लेकर रखा था कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हम दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को क्लोज करके रखा था। मतलब सारी टेक्नोलॉजी इनके पास थी, लेकिन ये इनसे इंडिया में अब्दुल कलाम इनसे रिक्वेस्ट किए हमें ज्वाइन करो, पाकिस्तान से खतरा, हमें भी टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इसने साफ मना कर दिया इंडिया को कि मैं इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। जब इंडिया को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया कि मैं इंडिया को टेक्नोलॉजी दे ही नहीं सकता, तो अब अब्दुल कलाम ने रिजाइन किया, इसरो को ज्वाइन किया उन्होंने DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, DRDO। और जैसे इन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और इन्होंने अपना एक प्रोग्राम चलाया, जब प्रोग्राम नेम वाज द IGMDP प्रोग्राम, MDP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1983 में प्रोग्राम शुरू किया और इसी के अंदर कहा कि हम लोग अपनी मिसाइल बनाएंगे, पटना मिसाइल बनाएंगे, PATNA पटना मिसाइल प्रोग्राम बनाएंगे। याद रखना, पटना मिसाइल प्रोग्राम को ऑफिशियली 2008 में क्लोज भी किया गया था। ये सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका था, तो ये बनाना शुरू किया। और ये इंडिया की पृथ्वी के बाद अग्नि, अग्नि के बाद त्रिशूल, त्रिशूल के बाद नाग, नाग के बाद आकाश, ये सारी मिसाइल सिस्टम यहाँ बनाएंगे। DRDO जिसका फॉर्मेशन ऑलरेडी 1958 में हो चुका था, बट IGMDP के साथ इसे क्लब कर दिया गया ताकि मैन्युफैक्चरिंग आसान हो सके और रिसर्च डेवलपमेंट में काम हो सके। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ पाकिस्तान से बचने के लिए हमने इस ग्रुप को बनाया, इसने हमारी हेल्प नहीं की थी। जब हमने पटना ग्रुप कंप्लीट किया ना, तो जैसे पृथ्वी बनी तो इस MTCR ग्रुप को इतना डर लग गया कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ज़्यादा आगे निकल जाए इंडिया टेक्नोलॉजी में। तो उसने एक नो हाउ जोन बनाया कि किसी भी तरह इंडिया के पास टेक्नोलॉजी को नहीं जाना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी नहीं जाना चाहिए तो उसने इंडिया को नो हाउ जोन में डाल दिया। लेकिन वो समय देखो, समय बदलता है। 2016 उस टाइम इसने खुद इंडिया को इनवाइट किया कि हमें इंडिया की टेक्नोलॉजी की नीड है, ना कि इंडिया को हमारी। और इंडिया को वेलकम करके वहाँ पे उसका मेंबर बनाया गया। और कहते हैं कि 2016 उसके बाद ही अब्दुल कलाम की डेथ हो गई। कहते उस बंदे का जन्म इसलिए हुआ था कि उसको वहाँ तक ले जाने के लिए, और वो थे हमारे अब्दुल कलाम। इस कारण से आज हम उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो मैंने एक बहुत शॉर्ट में हिस्ट्री बताई। हम लोगों ने जो क्लास की हुई क्लास में उन्होंने मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है। तो ठीक है ना, तो हम लोग फिर कभी आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। आज इतना टाइम नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। एक फ़ोटो देख सकते हो छोटे की, एक छोटू की फ़ोटो देख सकते हो। ये जो छोटा सा पर्सन है ये कोई और नहीं है, ये अब्दुल कलाम ही है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही बचपन की फ़ोटो थी, बहुत मुश्किल से मुझे भी देखने को मिली, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने शेयर किया। उनकी मदर है, ये अब्दुल कलाम है। नाम समझना, यहाँ पे 2-3 नाम और है जिनको नाम याद रखने। मिसाइल मैन है यहाँ पे टेसी थॉमस, डॉक्टर टेसी अभी लाइव जिंदा है, तो इनको हम लोग मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया कहते हैं। तो आप कहीं भी इनको नोट कर लेना। नाम एक पर्सन और आप दिख रहे होंगे यहाँ पर, TS कोठारी आई थिंक ना, यहाँ पे डॉक्टर DS कोठारी साहब, DS कोठारी याद रखना, ये फर्स्ट चेयरमैन थे DRDO के। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ये फर्स्ट चेयरमैन थे। तो हमें 3 नाम बिल्कुल हमें याद रखना चाहिए। एक
कोई नहीं भूलेगा अब्दुल कलाम साहब को, टी थॉमस, एक बार टी थॉमस याद कर लेना आप लोग, डी एस कोठारी। अब आते हैं थोड़ा सा डीआरडीओ में। मैंने कहा कि डीआरडीओ बाद में क्लब हुआ किसके साथ, कौन सा ग्रुप, ICMDB के साथ बाद में क्लब हुआ, तो पहले तो ये बना। तो डी इसका फॉर्मेशन कब होता है 1958 में, किसके लिए, रिसर्च करने के लिए होता है, केवल रिसर्च। याद रखना इसका जो हमारा स्लोगन कहा जाता है यहाँ पे बालस्य मूलम विज्ञानम, बालस्य मूलम विज्ञानम इसका स्लोगन है। याद रखना फर्स्ट चेयरमैन वाज द डॉक्टर DS कोठारी। चलो कोई मुझे कमेंट करके बताना एट प्रेजेंट इसके क्या है, डायरेक्टर कौन है इसमें, एट प्रेजेंट इसके डायरेक्टर कौन है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताना। इजी सा क्वेश्चन आता रहता है, कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है 1958 से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, ये काम क्या था, डिफेंस में रिसर्च करना, दैट्स इट, नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए अलग अलग कंपनी बनी थी, मैं दिखाऊंगा। एक छोटा सा चार्ट बना हुआ, डायग्राम बना, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको नोट कर लेना, कहोगे तो मैं इसको आपके टेलीग्राम पर इसमें शेयर कर दूंगा। अगर देख रहे एक वायलेंस होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होती है। कभी वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट दोनों चीज़ एक ही तरह की, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं लगभग। इनको हमें रोकने के लिए, हमें इसके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास दो तरह की चीज़ें बनी। लेसन दो क्या, एक होगा कि इंडियन बाउंड्री के आउटसाइड, जब भी इंडियन के बाउंड्री की मैं आउटसाइड की बात करूंगा तो मैं उसे डिफेंस कहूंगा। इंडियन बाउंड्री के आउटसाइड से जो मुझे अटैक होंगे उसमें डिफेंस कहूंगा। और एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो इनसाइड बाउंड्रीज के अंदर होंगे उनके लिए, उनके जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसके लिए इंटरनल बाउंड्री कहेंगे। याद रखना इसके लिए हमें सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी वर्ड जैसा यूज करते हैं। और इसमें हम लोग जब आउटसाइड दूसरे नेशनल सिक्योरिटी हम लोग वर्ड यूज करते हैं और डिफेंस वर्ड हम इसमें यूज करते हैं। याद रखना जो ये आउटसाइड वाली बाउंड्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंडर में काम करती है। हमारा लेक्चर एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंडर में काम करना है, लेकिन मैं हल्का सा हिंट कर दूं, जो आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री होती है, इन साइड ऑफ द बाउंड्री होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर के अंदर काम करती है। तो आपने देखा होगा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या उसके अंदर आपने देखा होगा वो भी होम मिनिस्ट्री में आएगा। वहाँ पे जो ITB ने जो इंटरनल होती है ना, बहुत सारी छोटी छोटी जो पुलिस सिस्टम भी आ गया, वो भी आ गया। तो ऐसे पूरी सिस्टम इनसाइड करता है। और डिफेंस में कौन कौन आते हैं तो वो देखना, तो बाकी सभी इनसाइड में आ जाएगा। नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस कौन, इंडियन आर्मी डिफेंस के अंडर में आएगी, इंडियन नेवी डिफेंस के अंडर में आएगी, इंडियन एयरफोर्स डिफेंस के अंडर में आएगी, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस डिफेंस में आएगी, बाकी सब इसमें आएगी। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड द प्रोडक्शन यूनिट कौन से प्रोडक्शन, मतलब DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो रिसर्च करने का काम करता है। और इनकी प्रोडक्शन हाउस कौन से बन गए, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस लिखे हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड लिखा, वो क्या करता है, गन का प्रोडक्शन करता है। गन का प्रोडक्शन, इसका फॉर्मेशन जरूर लिखना, कितना 1712 में हुआ था। एक बड़ी कंपनी HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड जो कि फाइटर प्लेन बनाता है, वो कितना 1940 BEL और BEML, ठीक है ना, भारत अर्थ मूवेबल व्हीकल, जो बड़े बड़े व्हीकल्स का प्रोडक्शन करती है, जैसे आपके आर्टिलरी हो गई, इनका प्रोडक्शन करती है, तो वो भी आता है। यहाँ पे MDL याद करना, जो कि नेवी के लिए काम करती है, ये एयरफोर्स के लिए काम करती है, आर्मी के लिए काम करती है, नेवी के लिए काम करती है। तो ये सारी कंपनीज है, प्लीज इनके नाम मत याद करना, जो मैंने टिक किए बस उनको आप लोग नोट डाउन कर लेना, बाकी इतने होते हैं। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो रिसर्च के लिए, इन सबको रिसर्च कौन सिखाएगा इनके लिए, तो DRDO बने। और DRDO के अंदर ही IGMDB प्रोग्राम जो कि 1983 में बाई अब्दुल कलाम शुरू किया गया, 83 सॉरी। और यहाँ पे उन्होंने पटना मिसाइल प्रोग्राम लिया, P फॉर द पटना, P फॉर द पृथ्वी, A फॉर द अग्नि, T फॉर द त्रिशूल, N फॉर द नाग, A फॉर द आकाश। तो यहाँ पे सरफेस टू सरफेस थी, मैं इसको समझाऊंगा सरफेस टू सरफेस ये क्या होता है। एक मिनट रुकना, मैं इसमें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ इसमें आ गया कौन सा, यहाँ पे आ गया एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, जिनको वेलफेयर के लिए पेंशन मिलती है। और यहीं से न्यूज आया था ORAP। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये इसका पार्ट नहीं है, आप लोग को मैं हिंट कर दे रहा हूँ इस लेक्चर में कि ORAP 1 रैंक 1% 2014-15 में जो स्टार्ट की गई भारत में, उसको भी एक बार देख लेना। ये न्यूज में लगातार रहती, केस पेंडिंग है तो वो देख लेना। नाउ मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे जो IGMDB प्रोग्राम था, IGMDB उसमें मिसाइल कितने होते हैं, हमें इसमें पूरा डिस्कस करना है। तो डिपार्टमेंट देखा डिस्कस यहाँ पे करना है हमें। देखो समझना बात को, यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास मिसाइल सिस्टम कैसा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ये सरफेस इंडियन सरफेस है, ये पाकिस्तान की सरफेस है, तो मैं इस सरफेस से हिट करूं इसमें, तो ये हो जाएगी सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम। हो सकता है मैंने फाइटर प्लेन लिया, फाइटर प्लेन से यहाँ पे बम मार दिया, तो एयर टू सरफेस हो जाएगा। सेम ऐसा हो सकता है, फाइटर प्लेन से एयर में हिट कर दिया तो एयर टू एयर हो जाएगा, सरफेस टू एयर हिट कर दिया तो सरफेस टू एयर। तो ये बात समझ में आ गई, जहां से हिट कर रहे हैं उसका हमें डायमेंशन देखना है, और जहां पे हिट कर रहे हैं उसको भी हमें डायमेंशन देखना है। बस डायमेंशन मतलब लोकेशन देखना है। सेम ऐसे मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो आपका पृथ्वी है वो सरफेस टू सरफेस है, समझ गए हो, सरफेस टू सरफेस। दूसरा यहाँ पर अग्नि है, वो सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है। अग्निमत त्रिशूल है, वो हमारा सरफेस टू एयर है। त्रिशूल शंकर भगवान का त्रिशूल,
हम जमीन में बैठकर इन्हें जमीन शंकर भगवान में नीचे करके हिट कर देते हैं हवा में, तो आप कहोगे सर कभी कभी नहीं देखा तो ऊपर से, तो हाँ हो सकता है कुछ ऐसा बेवकूफ़ वाली बात हो कि आकाश से जाके उसमें हिट करता है, ऐसा नहीं होता। जनरली जो है उसको देखना। एंड फॉर द नाक, नाक सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर दोनों है। नाक के बाद आया आकाश, सरफेस टू एयर है। तो ये पूरी बात देखना, हम एक ही करके सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो आप लोग देख लो कि ये सरफेस टू एयर। दूसरा एक होता है ब्लास्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल। ब्लास्टिक मिसाइल क्या होता है समझना, एक मिसाइल गई हवा में गई, मैंने जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ हर बार कि ब्लास्टिक मिसाइल क्या होती है। देखो मैं अपने घर के छत पे चढ़ा, छत पे चढ़ने के मैंने बहुत सारे पत्थर लिए, पत्थर लेके फेंक दिए, दूसरे घर में बमबारी शुरू हो गई। कहीं मैंने टारगेट किया नहीं, हर घर में रैंडम बॉम्बिंग हो गई, दैट्स ना ब्लास्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल, मैंने एक पत्थर लिया, मैंने बहुत सारे पत्थर लिए तो पहले मैंने एक पत्थर लिया और सीधे फेंक के मारा एक घर में, दैट्स ना क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल पिन पॉइंट टारगेटेड होती है, और जो ब्लास्टिक मिसाइल होती है वो रैंडम बॉम्बिंग के लिए यूज कर दिया है। तो देखना ये भी जो हमारी पृथ्वी है वो भी ब्लास्टिक मिसाइल है, ये भी हमारी अग्नि भी ब्लास्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल का बेस्ट एग्जांपल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस पिन पॉइंट टारगेट है। थोड़ा सा देखना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने पाकिस्तान को उड़ाना, पूरा शहर का शहर बर्बाद करना, ब्लास्टिक मिसाइल को लॉन्च करूँगा। मैंने इमरान खान का घर उड़ाना तो केवल क्रूज मिसाइल का यूज करूँगा ताकि वो पिन पॉइंट जाके उसको हिट कर दे। तो ये बनेगा हमारी ये बात। तो यहाँ से ब्लास्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल दोनों बात समझ में आ गई। ब्लास्टिक मिसाइल बहुत ऊपर तक जाएगी, बहुत सारे बम को रिलीज कर देगी, नीचे आराम से रैंडम बम्बिंग होने लगी। क्रूज मिसाइल एक पॉइंट से उठेगी, सीधे एक पॉइंट पे जाके हिट करेगी वो क्रूज मिसाइल। तो यहाँ पे सारे एग्जांपल ब्लास्टिक मिसाइल। प्लीज नीचे वालों को ब्लास्टिक मिसाइल मतलब दोनों मिसाइलें ऊपर वाली है, नीचे तो कुछ और है, उनको देखेंगे हम लोग। तो ये बना हमारा पूरा यहाँ पर परफेक्ट। अब आता हूँ मैं यहाँ पे IGMD प्रोग्राम के अंदर। पहले एक छोटी सी बात मिसाइल देख रहे थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिसाइल। देखो दो चीज होती है, एक होता है बॉम्ब, एक होता है मिसाइल। जो मिसाइल होती है वो कैरियर होती है, केवल कैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है मिसाइल। तो मैंने कहा कि मिसाइल को मैंने यहाँ पर रख दिया, इस वाले पॉइंट में यहाँ पर मैंने बॉम्ब रख दूंगा तो बॉम्ब को कैरी कर ले जाएगी मिसाइल। तो मिसाइल इज कैरियर और यहाँ पर बॉम्ब होगा। जैसे अभी हम लोगों से जो हमारी ब्रह्मोस है वो मिसफायर हो गई थी, वो पाकिस्तान में जाकर गिरी थी, उनके 3 को सस्पेंड कर दिया गया, न्यूज में आया था। मतलब अभी भी करंट आया था, पिछले साल की न्यूज है लेकिन रिपीट हो गई थी। तो उसमें बॉम्ब नहीं था, वो उसका वॉर हेड खाली था। वॉर हेड मतलब इसमें कोई बम नहीं रहता, केवल कैरियर थे। तो देखना वॉर हेड जो होता है, वॉर हेड वो वाला पोर्शन होता है जहां पर हम लोग बम को रखने हैं। फिर बाद में अलग अलग तरीके बम, कन्वेंशनल बम रख देते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल बम रखते हैं। नीचे लगा रहता है रडार। रडार का मतलब होता है यहाँ पर कि किस तरह से जाएगी। देखो एक तो जीपीएस लोकेशन तो चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे सैटेलाइट गाइडेड होगी, एक लेजर से गाइडेड होगी, इंफ्रा गाइडेड हो सकती है, रडार गाइड। ये बस आप सुन लेना। ये होता है प्रोपेलर, इसको ले जाने के लिए क्या काम है, ले जाना मतलब क्या होगा, इसमें इंजन कौन सा लगा हुआ है। तो इस तरह से मिसाइल होती है। बस आपको इसके बारे में कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं ना। मैं केवल मिसाइल के बारे में बताऊंगा, बॉम्ब के बारे में नहीं बताएंगे। बॉम्ब का तो लेक्चर ही नहीं है, केवल इस मिसाइल को ले जाने का कैरियर है वो, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो पहला एक छोटा सा ये एक चार्ट देखना, फिर चार्ट के बाद देखना। तो देखो मैंने यहाँ पर पृथ्वी लिखा। देखो जैसे मैंने पृथ्वी कहा तो मैंने पृथ्वी मिसाइल को अभी यहीं पर लिखा कि पृथ्वी मिसाइल इज है पृथ्वी। पटना मिसाइल में PATN है, तीनों लिख दिया, PATN है। जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा कि पृथ्वी इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम और अग्नि इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, बोथ आर सेम। बट पृथ्वी जो मिसाइल सिस्टम होगी वो ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम एंड ये भी ब्लास्टिक मिसाइल है। बट डिफरेंस क्या होगा दोनों में, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम होगी और ये वाली जो होगी ये लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम होगी। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर शॉर्ट रेंज क्या होगा, वो 1000 किलोमीटर से हमेशा नीचे रहेगी। कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा कि 750 किलोमीटर से भी नीचे रहेगी। तो ये मैंने शॉर्ट में लॉन्ग में लिख दिया ना। शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम जो होगी वो 1000 किलोमीटर से हमेशा नीचे होगी और कहीं कहीं 750 किलोमीटर भी लिखा होगा। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर के नीचे शॉर्ट होगा और 1000 किलोमीटर के जब अबव जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम हो जाएगी। तो ये हमारी दो मिसाइल। इंडिया की फर्स्ट मिसाइल कौन सी बन जाएगी, हमारी पृथ्वी बन जाएगी। दूसरी अग्नि। नाउ त्रिशूल इज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सरफेस टू एयर का मतलब होगा कि हवा में जाने वाली, सरफेस से में हवा में कोई फाइटर प्लेन आ रहा है उसको मारने के लिए, तो सरफेस टू एयर ये हिट कर देगा, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बन जाएगा। नाउ सुनना, ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक आती है मैक्सिमम। नाउ इसी का एक्सटेंड वर्जन आया, जैसे इसका एक्सटेंड वर्जन ये था, सेम इसका एक्सटेंड वर्जन सरफेस टू एयर तो है, बट ये क्या लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज में इसकी रेंज 25 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। तो ये लॉन्ग रेंज में नाग इज डिफरेंट। लिसन, नाग थोड़ा सा डिफरेंस होगी। क्या होता है नाग, देखो मैंने कहा कि एक कार है, ये कार स्टैटिक है, रखी हुई है, मैंने यहां से बम लिया मारा, दैट्स ना ब्लास्टिक मिसाइल से इसको हिट करूंगा, ठीक है ना, पिन पॉइंट। अगर मैंने कहा बहुत सारी कार है मुझे रैंडम मारना है सब गिर जाए, सॉरी
मैंने कहा बहुत सारी कार है, मुझे रैंडम बॉम्बिंग करनी है, तो एक मैं ब्लास्टिंग मिसाइल ली तो बहुत सारी बम गिरेंगे, बर्बाद हो जाएंगे सब। हो सकता है ये आदमी मरे ना मरे, मैं गारंटी ले सकता कि वो रैंडम बॉम्बिंग हो रही है, लेकिन मुझे इस आदमी को मारना जो कार में बैठा हुआ है। तो मैं अगर रुकी हुई कार है तो मैंने क्रूज मिसाइल ली, क्रूज मिसाइल को जाके हिट कर दूंगा तो क्रूज मिसाइल यहाँ पे हिट कर देगी और इसको बर्बाद कर देगी। ना सुनना, इसके बाद अगर ये मोशन में होती है कार, ये कार मोशन में हो रही है, चल होती है, अगर मैं यहाँ पर ब्लास्टिक या क्रूज मिसाइल करता तो जब यहाँ तक पहुंचती वो आगे बढ़ गई होती। तो इसके लिए मैंने एक ऐसी मिसाइल ली, जस्ट एग्जांपल सुना कि इसकी इमेज में मैंने इमेज सेव कर दी, यहाँ पे इसकी इमेज सेव हो चुकी, जैसा ये था उसको हिट करना है। तो इसमें थर्मल सेंसर पे काम करती है, जिसमें टेम्परेचर हाई होता है उसको फॉलो अप करती है। सेम सुदर्शन चक्र देख लेना, जो फॉलो अप करता हो जाता है। तो ये फॉलो अप करता है, तो मतलब इसे बोलते हैं एंटी टैंक मिसाइल। टैंक मोशन में होता है, मैं इसको हिट करूंगा तो टैंक जब भी आगे जाएगा वो उसको हिट करेगी। दरअसल मोशन में हिट करने वाली बात होती है। जैसे आपने सुदर्शन देखा, वो कहीं भी चला जाए इंसान, वो घूमते घूमते उसको हिट करता है। तो ये नाक क्या होती है, इसे बोलते हैं एंटी टैंक मिसाइल। और एंटी टैंक और काम करके थर्मल सेंसर पे टेम्परेचर में काम करती है, थर्मल सेंसर के बिहाफ पर ही काम करती है। तो मेरे समझ से ये पूरा क्लास भी समझ में आ गया होगा। मैं इस पृथ्वी के वर्जन दिखाता हूँ। जैसे आपने आपके मोबाइल देखे होंगे, तो मोबाइल में आईफोन आया, आईफोन के बहुत सारे वर्जन आए, मिनी, प्रो, ये तो सेम ऐसे पृथ्वी है। पृथ्वी की फर्स्ट, पृथ्वी 1 जिसे बोला गया, पृथ्वी 2 जिसे बोला गया, पृथ्वी 3 बोला गया, पृथ्वी 4 और पृथ्वी 5। पृथ्वी 1 इंडिया की फर्स्ट मिसाइल सिस्टम बन जाएगी इंडिया की। पृथ्वी 2 याद रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बहुत पुरानी मिसाइल है, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये नाइट विजन के लिए यूज की जाने वाली भारत की पहली मिसाइल है, रात को यूज की जाती है। पृथ्वी 3 एक इंडिया की फर्स्ट मिसाइल जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी किया जाता था, तो न्यूक्लियर वेपन कैरी करने वाली इंडिया की फर्स्ट मिसाइल, सारी नोट कर लेना। पृथ्वी 4 को हम लोग अश्विन के नाम से जानते थे और पृथ्वी 5 को हम लोग प्रद्युम्न के नाम से जानते थे। तो बस इतना देख लेना, आपको पता है शॉर्ट रेंज सिस्टम है। देखो इनका एक्सटेंड वर्जन क्या है, एक्सटेंड वर्जन आया यहाँ पे पिनाका। इंपॉर्टेंट, पिनाका क्या करता है, एक बार में फायरिंग करता है। मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताऊंगा। पिनाका के बाद प्रहार, मल्टी का मतलब क्या हुआ कि एक साथ मैंने फायर किया और 500 मिसाइल फायर हो गई एक साथ, है वही है क्या यहाँ पर ब्लास्टिंग मिसाइल। फिर यहाँ पे पृथ्वी 5 है, पृथ्वी 5 रेंज जितनी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देखना, यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे सूर है, दोनों में डिफरेंस होना। जो शॉर्ट है वो 700 किलोमीटर की रहेगी, ये अभी है नहीं है, ठीक है ना। ब्रह्मोस जो है वो 300 की, बट ये ब्लास्टिंग मिसाइल है। बाकी सारे एग्जाम्पल क्रूज मिसाइल के लिखे हुए यहाँ पर। तो ये क्या है, ब्रह्मोस यहाँ पे 300 और यहाँ पे किसका ज्वाइंट वेंचर 300 है, मतलब 290 एक्चुअली में लिखा जाता है, ठीक है ना। और ये इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है ना, इंडिया से नहीं बना। सेम ऐसे पृथ्वी अग्नि लॉन्ग रेंज, अग्नि 1 2 3 4, 3 को धनुष कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको नेवी वर्जन भी यूज करते हैं, नेवी में रखकर भी इसको मार सकते हैं हम लोग। और 4 और 5, 5 आ गई, तो 5 आ गई, समझना। एक बात और यहाँ पर एक प्रलय अभी रिसेंटली बनाई गई, करंट अफेयर में बिल्कुल है। तो मैंने कहा था कि इनको अपडेट कर लेना, तो एक करंट अफेयर में प्रलय आई है। प्रॉब्लम क्या थी इसके साथ, तो प्रलय लाना पड़ा। देखो इसको ट्रक में ले जाके लोड करके ब्लास्ट करना पड़ता है, ट्रक में ले जाके। अब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसी जगह है, जैसे कि हमारा लद्दाख वाला रीजन है, वहां पर हो ही नहीं सकता हम इसको ले जाएं। तो हमने एक प्रलय लाया, वो क्या करेगा, अपने शोल्डर पे हैंडमेड शोल्डर में रख के उसको फ्लाइट करेगा, उसको मारेगा। जब उसको मारेगा तो मतलब हुआ क्या, काफी दूर जाके भी हमें हिट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात में, शोल्डर तो मतलब इजी कैरिंग होगी और कुछ नहीं। रेंज क्या रहेगी, शॉर्ट रेंज आएगी, क्योंकि पृथ्वी का एक्सटेंड वर्जन है। अग्नि ये करंट में, जिसको स्टार बताता हूँ करंट अफेयर में। अग्नि 1 2 3 4 और 5, 3 को धनुष कहते हैं। इसका एक्सटेंड वर्जन जो बनने वाले हैं यहाँ पर निर्भया, जिसकी 8000 कर लेना प्लीज, 8000 किलोमीटर है, जिसका सूर्य इसकी 12000 किलोमीटर की रेंज जाने वाली बनी नहीं है। याद रखना, इसकी 2022 में एक नई मिसाइल बनाई गई थी अग्नि प्राइम, और अग्नि प्राइम की रेंज तो भले ही 2000 किलोमीटर थी, बट ये करंट अफेयर में आ गई 2022 में, और बट ये न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकती थी। इसका एक्सटेंड वर्जन, तो इससे सीरीज से हट के बनाई गई थी अग्नि प्राइम। तो ये अग्नि प्राइम, यहाँ पे धनुष को नेवी में यूज कर सकते हैं। ये दोनों इसके एक्सटेंड वर्जन नए बनेंगे, अभी बने नहीं है। टी व त्रिशूल, इसमें एक रडार लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लाइंग कैचर रडार। तो इसको याद रखना, इंडिया का बना हुआ राजेंद्र रडार, इंडिया ने बना है राजेंद्र रडार, लेकिन फ्लाइंग कैचर हमने बाहर से परचेज किया है। तो दोनों में डिफरेंस है, कंप्लीटली इंडिजिनस नहीं है। तो और ये लॉन्ग रेंज है, इसमें आकाश में, और सेम चीज कर रहा है क्या कि कोई भी चीज वहां से आ रही होती, मतलब कोई भी एंटी डिफेंस कोई मिसाइल आ रही होती है, उसको ऊपर से वेट करता है। अभी रिसेंटली हमने देखा, इसको अफ्रीका को हमने बेचा है, अफ्रीका को इसको हमने बेचा है। उसको अभी यूज कर रहा था कौन, यहाँ पर सूडान इसको यूज कर रहा था, हमने बेचा है। तो ये हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम का काम कर रहा है। नाउ बीच में नाग है, नाग इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि एक ऐसी सिस्टम जो टेम्परेचर को हिट करता है। कोई भी फाइटर प्लेन ऊपर से हवा में जा रहा है, मैंने आंख बंद करके उसको हिट किया नाग को, वो हवा में जाएगी, अपने आप उसी को हिट करेगी। रीजन
कि उसके थर्मल को सेंस करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो नाग में यहाँ पे प्रास्पिना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्रास्पिना, इसकी रेंज कम है बस। यहाँ पे ध्रुवास को ही हमने हेलना कहा था, नाम बदला गया। हेलना एक अच्छा, देखो मैंने इसको कहा था कि जो नाग होगा ना एक्चुअली सरफेस टू सरफेस था, क्योंकि टैंक तो सरफेस में रहते हैं, तो पहले सरफेस टू सरफेस बनाया गया था, बट इसको चेंज कर दिया गया हेलना में। और हेलना कैसा बना दिया गया, एयर टू एयर, वेरी इंपॉर्टेंट, एयर टू एयर इसका स्टैंडर्ड वर्जन नया बनाया गया। देखिए सेंटो 75 किलोमीटर लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना दी गई, सेंटो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। नाउ हम लोगों ने इसी तरह की मिसाइल इजराइल, अभी न्यूज में है तो प्लीज हमें देख लेना चाहिए, इजराइल से परचेज की थी बराक जो 12 किलोमीटर थी, एक बराक 8 किलोमीटर थी। तो ये दो हमने बराक वहां से परचेज की थी, और ये बन गया हमारा सिस्टम पूरा। कौन सा बना हुआ है, सारे लोग देख सकते हो आप लोग, पूरा हमारा जो हमारा IGMDB प्रोग्राम था पूरा यहाँ पर बना हुआ है। और IGMDB प्रोग्राम है जो कि 2008 में कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया, सारी चीज हमने बना दी। हम लोग से एक एग्जाम नहीं निकलता 4-5 सालों में, और अब्दुल कलाम ने यहाँ पर सारी मिसाइलें बना के रख दी। तो बात यहाँ पर है, ठीक है ना, क्यों उनको इतना जाना जाता है वो बात। बाकी देखो मैं जो ये पृथ्वी है, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, रीजन समझना कि सारा आर्मी के लिए यूज की, एयरफोर्स के लिए यूज की, यहाँ पे नेवी के लिए यूज की। पृथ्वी 3 and 4 and 5 दो और है, एक्सटेंड वर्जन है, आपको ये पढ़ने की नीड नहीं है, बस स्क्रीनशॉट कर लें, एक बार देख चले ना। यहाँ पर बस एक देखना कि यहाँ पे सॉलिड जो 3 था उसमें सॉलिड एंड लिक्विड इंजन का यूज किया गया था, इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी 1000 kg थी। तो बस इतना देख लेना, बाकी कुछ मत करना, बाकी इसको नीड नहीं है। हाँ अग्नि सारे स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, यहाँ पर रेंज लिखी हुई है, तो रेंज यहाँ पर देखना 5500 मोर करेक्ट है, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि 5500 किलोमीटर की रेंज है। वैसे एक्चुअल में जाएगी कितनी, 8000 जाएगी, लेकिन हम लोग लिख के देते हैं कि 5500 है। नाउ स्टेज देख लेना, ये 3 स्टेज से, बाकी सारी 2 स्टेज के, देखो ना, बाकी 2 है, पहला सिंगल स्टेज है। सिंगल स्टेज मतलब उसके इंजन की बात करो। पेलोड कैरिंग कैपेसिटी देखो 1.5 टन है, इसकी हाईएस्ट है। फिर यहाँ पे बाकी ये टेस्टेड है, अभी टेस्ट होगी, कंप्लीट हो चुकी है रिसेंटली, ये टेस्ट कंप्लीट 2022, यहाँ पे लिखना, जहाँ पे टेस्टेड लिखा है प्लीज इसको कर लेना है। 2022 में 16 दिसंबर को टेस्ट कर ली गई, तो इसका भी काम खत्म हो चुका है, ये भी बन चुकी है, ठीक है। और इसी को बोला गया है, एक नाम याद बोला, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। इंटरकॉन्टिनेंट का मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर हिट कर सकती है। बस इतनी बातों को आप लोग नोट कर लेना, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट बात है, ये वाली बात जस्ट मैंने अभी आपको बताई, ये वाली पूरी नाम समझा। पिनाका, मैंने कहा था इसको हाइड करना, रीजन क्या है। अभी रिसेंटली पिनाका को हमने अर्मेनिया, अजरबैजान वॉर चल रहा था, तो हमने इसको अर्मेनिया को सेल किए। इसमें कितना 12 रॉकेट को और 100 kg को 40 सेकंड में हम लोग इसको लॉन्च करते हैं। 12 रॉकेट एक साथ 14 kg में लॉन्च कर सकते हैं। इस कारण से ये एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्या बन जाता है, पिनाका बन जाता है। तो मतलब इनकी फायरिंग कभी आप देखना है कि यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, इसका देखना, क्या शानदार फायरिंग करता है। तभी तो कहा कि अमेरिका मतलब अर्मेनिया डोमिनेट कर गया था अजरबैजान पर। और हमने ये जो टेक्निक ली है वो रशिया से परचेज किया है, रशिया से हमने लिया था और बाद में हमने खुद इसको बनाया। तो ये इंडिजिनस है और हमने इसको बेचा था, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की डील थी, है ना। नाउ एयरक्राफ्ट, लेसन समझना, एयरक्राफ्ट, मैं एयरफोर्स में आता हूँ। एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। और बनाने वाला कौन है, डिफेंस, आपको पता है कि मैंने वहां बताया DRDO। 3 चीजें बेसिकली होती है इनके पास, मैं सबको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स होते हैं। हेलीकॉप्टर्स हेलीकॉप्टर वेट कैरिंग कैपेसिटी काम करते हैं, लोग को बैठ कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, और बहुत सारे चीज़ों को कैरी कर सके वहाँ ले जाते हैं। टैंक को उठा के पिक करके एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते हैं। नाउ फाइटर प्लेन होते हैं। फाइटर प्लेन आपको पता है कि बहुत तेज से उड़ेंगे और बॉम्बिंग करते हुए जाएंगे, बॉम्बर होते हैं। नाउ अनमैन्ड व्हीकल जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं। तो मैं इनको देख दूँ, ये तीनों रशिया से परचेज किए गए। आपको पता है MI, इसी में तो हमारे किसके पीछे जो CDS थे उनकी डेथ हुई थी, बिपिन रावत साहब की डेथ हुई थी। अब मनोज पांडे, ठीक है ना, जो अपाचे, अपाचे, प्लीज अपाचे, USA से हमने परचेज किया। HAL ने रुद्र बनाए। अभी रिसेंटली न्यूज चल रही करंट अफेयर में, स्टार बनाने से करंट अफेयर कि इनको हम लोग रिटायर करने वाले और इसकी जगह हम लोग नए लाइट कॉम्बैक्ट हम लोग लाने वाले हैं, ठीक ना, नए लाइट कॉम्बैक्ट लाने वाले। तो इनको स्टार बनाना, ये रिटायर होने वाले, खत्म कर देंगे। चिनूक याद रखना, ये USA से परचेज किया गया। एक हवा का नाम है, एक विंड का नाम है, करंट का नाम है, विंड का नाम है। और ये चिनूक इंडिया का सबसे ज्यादा वेट कैरिंग कैपेसिटी वाला। आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे तो उसके 2 विंग्स लगे हुए, सारी चीज तो नहीं दे सकते, लेकिन ठीक है, इसको देखना चाहिए। सबसे ज्यादा वेट कैरिंग कैपेसिटी रखने वाला चिनूक, है ना। ध्रुव, आपको मैंने बताया ध्रुव किसका, HAL का है। यहाँ पे C-130J USA जो है ना, IL-76 हमने रीफिलिंग मतलब हवा से हवा में रिफिल करने वाला वो बना है। यहाँ पे प्रचंड, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये 2022 में आया। 2022 में कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा सिखाया ना वो हमारा करगिल 1990 वार में सिखाया। 90 में जो करगिल का वार हुआ, हमने उसकी मदद से जोरावर टैंक बनाया,
उसमें कमी देखी तो जोरावर टैंक बनाया, उसके लिए हम लोग प्रचंड बनाया, पर उसी के लिए हम लोगों ने अपना जीपीएस बनाया। ये चीजें निकल के आई। जोरावर क्यों बनाया? क्योंकि वो उस जगह जहां फाइट हो रही थी, लद्दाख वाले रीजन में जहां पे फाइट हो रही थी, लद्दाख वाले रीजन जब उसका, तो वहां से हमें क्या प्रॉब्लम आई कि हम लोग वहां पर इतने, हमारे पास लाइट वेट के टैंक नहीं थे जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो हमने जोरावर को 2025 तक कमीशन करने की बात की है। फिर आया यहाँ पर प्रचंड। प्रचंड क्या था? जब वहां पे कारगिल में फाइट चल रही तो हाइट में चल रही थी, तो कोई भी जो फाइटर प्लेन होता है वो हवा में नहीं जा सकता, रीजन बहुत ऊपर नहीं हवा में जा सकता, रीजन ऑक्सीजन कमी होती है। तो हमें उस समय लगा कि ये तो हमारे साथ बहुत बड़े ड्रॉबैक है, हमारे पास कोई भी ऐसा फाइटर प्लेन नहीं है जो लगभग 5000 मीटर के ऊपर जा सके। तो ये हमने बनाया, जो कि कौन सा? प्रचंड। जो प्रचंड 2022 में बनकर तैयार हुआ, और ये लगभग कितने हाइट पर? 6500 मीटर, लगभग 6.5 किलोमीटर ऊपर हाइट कर सकता है। 2 इसमें पायलट होते हैं, ये बॉम्बर भी है। वर्ल्ड का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो बॉम्बिंग भी करता है, ठीक है ना। तो ये बॉम्बिंग है, दोनों काम कर सकता है, तो ये अच्छी बात है, इंडिजिनस है और इंडिया इसको सेल भी कर रहा है, बेचेगा भी। नाउ फाइटर प्लेन में आते हैं हम लोग, और इसको रिप्लेस किया जा रहा है फाइटर प्लेन। एक और हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी, इसको यहाँ पर करना। C295 एयरबस के साथ हम लोग ये हेलीकॉप्टर ही बनाने वाले हैं, ठीक है ना। और वो आपको पता होगा करंट न्यूज में C295 एयरबस स्पेन की कंपनी है, टाटा इंडिया कंपनी है, जो कि हम बनाने वाले हैं अगले साल में। और एक हमारे पास आ चुका है, 14 की हमें डिलीवरी होने वाली है। आज तक की डेट की बता रहा हूँ, आगे चेंज हो सकता है। 16 हम लोग सीधे परचेज कर लेंगे, और 40 हम लोग क्या कर देंगे? इंडिजिनस बनाएंगे, और इसकी फैक्ट्री लगाई गई बड़ोदरा में, बड़ोदरा गुजरात में इसकी फैक्ट्री लगाई गई है। तो ये हमारे बनके तैयार होंगे। टाटा पहली बार ऐसा हो रहा होगा जो किसके अंदर एंटर कर रहा होगा? इस सेक्टर में टाटा एंटर कर रहा होगा। ये अच्छी बात है हमारे लिए। नाउ फाइटर प्लेन देखने, सुखोई जो कहां से? रशिया से, सुखोई रशिया से। मिग आपको पता है ये पूरा खराब वर्जन पड़ा है, आपको पता है हम चाहते हैं इसको रिप्लेस कर दें। ये हमारे पास लगभग 400 बचे हुए हैं, टोटल 800 लाए थे, बाकी क्रैश कर गए। मिग रशिया की, MI और मिग दोनों रशिया की। मिराज फ्रांस का है, मिराज 2000 एक अच्छा, जगुआर अच्छा। तेजस हमने खुद बनाया था, मैं इसके बारे में काफी चीज बताऊंगा, क्योंकि हम लोग अभी इसके इंजन परचेज कर रहे हैं करंट अफेयर में। तो यहाँ पे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में हम लोग चलो देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे रफाल देखो, रफाल हम लोगों ने 36 परचेज किए थे। अभी करंट अफेयर में था जब इंडिया मोदी जी की फ्रांस विजिट हुई, 26 नए नेवल बेस हम लोग रफाल परचेज करने वाले हैं। तो ये वर्ल्ड का चौथा सबसे अच्छा फाइटर प्लेन है। नाउ हम लोग के अनमैन्ड व्हीकल हमारे निशांत, रुस्तम और लक्ष्य है। नाउ नया परचेज करने वाले हैं कौन सा? MQ-9B आप लोग को पता है यूएसए से परचेज करने वाले हैं, और ये $3 बिलियन की डील है। 31 हम लोग परचेज करेंगे। इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी 27 आवर्स की है, 450 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से फ्लाइट कर सकता है। अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि माइल में लिखा हुआ था, मैं नॉटिकल माइल में लिखा हुआ तो मैंने कन्वर्ट किया था, तो राउंड फिगर में लिख दिया मैंने ना, समझ गए ना। तो ये पूरी बात है कि एयरफोर्स के पास ये चीज़ हमारे पास है। तेजस के बारे में जहां कहा था हमें देख लेना चाहिए। तेजस एक अच्छी बात क्या है, इंडिया ने बनाया था। 2002 में इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया था बनाने के लिए। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे एयरफोर्स को 2015 में डिलीवर किया गया था, दिया गया था, याद रखना। इसका नाम दिया था 2003 में, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने तेजस को नाम दिया था। तो लाइट कॉम्पैक्ट है, मतलब हल्का है। इंजन यूज किया गया 4.5 इंजन यूज किया गया। एट प्रेजेंट वर्ल्ड का सबसे अच्छा 5 इंजन चल रहा है, 5। सो ना एक चीज इसमें प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो करंटली जो इंजन जो उससे एयरफोर्स हमारी खुश नहीं है। जब खुश नहीं है तो हमने पहले डेवलप करने की सोचा कावेरी इंजन, तो कावेरी इंजन को हमने डेवलपमेंट करना शुरू किया, लेकिन हम इसमें अनसक्सेसफुल रहे। तो अभी आपको पता है कि हमें इसका इंजन चाहिए। तो इंजन के लिए इंडिया क्या कर रहा है एट प्रेजेंट? इंडिया यहाँ पर फ्रांस से सैफ्रॉन इंजन लेगा, और दूसरा इंडिया यूएसए से F414 इंजन लेगा। अब देखते हैं जो सुटेबल होगा वो इसमें लगाया जाएगा। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम का सलूशन इस साल की, ये 2023 की बात है, जब मोदी जी इन कंट्री के विजिट में गए थे। ना सुनना, नेवी के लिए आते हैं, छोटी छोटी बातें थी हमने कर ली इसमें, है ना। नेवी के लिए आते हैं, लेसन समझा। नेवी के पास क्या क्या होता है सबके पता है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, डिस्ट्रॉयर होता है, फ्रिगेट्स होते हैं, और क्या होता है यहाँ पे सबमरीन होते हैं। थोड़ा ठीक से समझना, बहुत सारा कंफ्यूजन, मैं सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बार बार लगातार आते रहते हैं और लोग कंफ्यूज होकर चले जाते हैं, समझना। पहली बात तो सिंपल सी बात है क्लियर करना, एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर, और इसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारे फाइटर प्लेन को लैंड कराया सकता है। तो ये बना हमारा क्या, ये न्यूज में था। रीजन आपको साथ पता हो कि यूएसए का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अभी इजराइल के पास भेज दिया गया है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने विक्रांत, अभी हम लोगों ने खुद का बनाया था, ये बनाया था
2 ऑफ सितंबर 2022 को इंडिया ने खुद का इंडिजिनस बनाया था। लेकिन याद रखना यहाँ पर, और आपको पता है कि नए की डिमांड भी होने वाली है। नया कि इसी अक्टूबर में आज 27 है, तो मैं 28 29 को इसकी मीटिंग भी होने वाली है। हो सकता है एक नए विक्रांत जैसे बनाने की हमें परमिट मिल जाए। विक्रमादित्य हमने रशिया से परचेज किया था और इसको कमीशन किया गया था 2013 में। हमारे पास 2 ही है। इसके पहले एक और था हमारे पास विराट, जिसको डी कमीशन कर दिया गया। उसके पहले और था विक्रांत, उसको भी डी कमीशन कर दिया। वो दोनों हमने जो यूके है उससे परचेज किए हुए थे। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो गई खत्म ना। वाले डिस्ट्रॉयर आज कितने 11 इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर है। और डिस्ट्रॉयर में याद रखना दिल्ली क्लास, जब भी सिटी के नाम आए तो मोस्टली डिस्ट्रॉयर होगा। फिर राजपूत क्लास, कोलकाता क्लास, याद रखना यहाँ कोलकाता क्लास से नया है। जब हमने प्रोजेक्ट 15A स्टार्ट किया उसमें हम लोगों ने कोलकाता क्लास को मेंशन किया था। प्रोजेक्ट 15A कोलकाता क्लास को मेंशन किया गया था। नाउ याद रखना 15 का जो बी है वो हम लोगों ने एट प्रेजेंट स्टार्ट कर रखा है 2015 से, और उस बेस पर हम लोग को 4 डिस्ट्रॉयर कंप्लीट करने हैं। तो 4 डिस्ट्रॉयर कंप्लीट करने हैं और उन 4 डिस्ट्रॉयर में सारे सिटी के नाम पर हैं। कौन कौन सा? विशाखापट्टनम जो कि कमीशन होने वाला है अभी रिसेंटली, विशाखापट्टनम, विशाखा में इम्फाल भी कमीशन होने वाला है। लेकिन IAS मरमुगांव, याद कर लेना, मरमुगांव सब सिटी के नाम है, पोर्ट का नाम है ना, तो मरमुगांव हो जाएगा कुछ दिन में कमीशन। और एक बचेगा कौन सा? सूरत, INS सूरत। ये 4 हम लोग बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट 15 भी है, 2015 में स्टार्ट किया गया था। तो इससे हम लोग डिस्ट्रॉयर बनाएंगे, ठीक है ना। अभी इस एट प्रेजेंट इंडिया के पास 11 डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर आप लोग को पता होगा कि बहुत बड़ा सा शिप, बहुत बड़ा शिप जिसमें न्यूक्लियर ब्लास्टिंग मिसाइल भी लगी होती हैं, क्रूज मिसाइल, वो डिस्ट्रॉयर। फ्रिगेट्स होते हैं छोटी छोटी मिसाइल, 1 2 3 4 इसके चारों तरफ लगी होती हैं जो इसकी सेफ्टी करते हैं। लेकिन वॉर होता है सबसे पहले फ्रिगेट पहुंचती है, स्पीड ज्यादा होती है, डिस्ट्रॉयर धीरे धीरे चलता है और बाद में बाहर जाकर पहुंचता है। तो यहाँ पर आया प्रोजेक्ट 15B को याद रखना है। नाउ मैं तो फ्रिगेट्स मतलब एक बड़े से डिस्ट्रॉयर के चारों तरफ छोटी छोटी शिप लगे थे, वो फ्रिगेट्स थे। पाकिस्तान के पास जो है ना, पाकिस्तान के पास 2 ही फ्रिगेट है, वो उनको डिस्ट्रॉयर बोलता है। बात उसकी अपनी अपनी, वो भी सही है अपनी जगह, क्या कर सकता, जब ये नहीं है तो बेइज्जती तो ना कराएगा। फ्रिगेट्स इंडिया के पास एट प्रेजेंट यहाँ पे 12 फ्रिगेट है। और याद रखना 2019 में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था P17, याद रखना P17 जो है प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स के लिए, प्रोजेक्ट 15B वो किसके लिए है हमारा? प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर के, याद रखना इसका एक्सटेंड वर्जन ही है प्रोजेक्ट 15B, इसका कोलकाता क्लास का। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 17 जो आया प्रोजेक्ट, अब ये नाम कैसे रखा जाता है? ये कोलकाता क्लास, उसकी जो इस क्लास की जो पहली शिप बनी उसको उसी नाम पर उस सीरीज को कर दिया जाता है। तो मतलब इस सीरीज की पहला डिस्ट्रॉयर बना होगा उसे कोलकाता नाम होगा, तो उसे कोलकाता क्लास कह दिया जाता है, ठीक है। राजपूत का आगे जितने बने होंगे वो उनके पहले को राजपूत, दिल्ली पहला दिल्ली था, बाकी दिल्ली क्लास था। तो प्रोजेक्ट 17 को स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट 17 P17 में 7 डिस्ट्रॉयर, 7 हमें फ्रिगेट बनानी थी। 7 में से 7 ही कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी पिछले साल सितंबर 1 की बात है, सितंबर 1 को हमने INS महेंद्रगिरी बनाया। और जैसे INS महेंद्रगिरी बनाया, महेंद्रगिरी ने क्या कर दिया? पूरी इन चीज़ को कंप्लीट कर दिया। INS महेंद्रगिरी हमारी लास्ट थी, लास्ट होने के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ना सबमरीन्स में आते हैं। सबमरीन जो होती हैं, सबमरीन इंडिया में कितनी, देखो यहाँ पे सबसे पहले चले थे अगला क्लास, अगले मतलब फर्स्ट एटॉमिक हमारी सबमरीन थी, जिसमें आप लोगों ने 2 सबमरीन के नाम थे। फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन थी, इसमें 2 सबमरीन आते हैं। यहाँ पर आया ना चक्रा क्लास, चक्रा में 1 आता है, चक्रा में 1 ही सबमरीन हमारे पास है। और सिंधु, सबके नाम सिंध से स्टार्ट है, 9 इसमें सबमरीन है। यहाँ पे शिशुमार क्लास, शिशुमार में 4 है, ठीक है ना। INS अरिहंत क्लास है जिसमें K4 और K15, कलाम 4 कलाम 15 उनके डेथ के कारण हमने बोला कलाम वो यहाँ पर है। फिर यहाँ पे कलवरी, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना क्योंकि ये इस समय ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। कलवरी क्लास की 6 बनानी है हमें, और जो 6 सबमरीन हमें बनानी है कलवरी क्लास की। और ये हमने डिसाइड कब की थी? चलो हमने कलवरी क्लास बनाए, तो कलवरी पहली बनी होगी, इसका अर्थ से कलवरी की 6 बनाने में, और 6 बनाने के लिए सॉरी कलवरी क्लास इसमें 24 बनानी है, 6 बन गई है। 24 बनानी है, 6 बनकर तैयार हो चुकी है। और एक यहीं से प्रोजेक्ट आया P75। देखो जब मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जरूरत हमें कब समझ में आई, जब हमारे यहाँ कारगिल वार हुआ उस समय हमने P75 प्रोजेक्ट 75 ऑलरेडी स्टार्ट किया था कि जब इंडिया के 75 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे हम ये चीज़ करके रख लेंगे। तो जो प्रोजेक्ट 75 था उससे हम लोग को 24 सबमरीन बनानी थी। देखो सबमरीन में एक प्रॉब्लम रहती है, सबमरीन जब नीचे नीचे चल रही होती है ना, नीचे चल रहे होते तो उसको 2 चीज़ चाहिए, एक डीजल चाहिए, डीजल लेता हूँ, दूसरा इसको हवा चाहिए, एयर चाहिए। तो हवा के लिए इसको रोज ऊपर आना पड़ता है, फिर नीचे आता है। डीजल 7 दिन में एक बार भरवाने आती है। तो एक बात बताओ, क्या दुश्मन को इस बात का पता नहीं है कि ऊपर आएगी? हम चाहते हैं कि इसको एयर इंडिपेंडेंट कर दें, तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा दें कि ताकि इसे एक बार 7 दिन में तेल भरवाने आना चाहिए, बाकी नहीं आना चाहिए। तो सेम यही किया गया कि हमने प्रोजेक्ट 75 से 24 बनाती थी। प्रोजेक्ट 75I को इसको हमने क्लब कर दिया, इसको स्टार्ट किया गया 1999 आफ्टर द कारगिल वॉर, क्लब कर दिया। इसमें
मैं आपको 75 तो इंडिपेंडेंट कर दिया गया प्रोपल्शन सिस्टम से, इंडिपेंडेंट कर दिया गया प्रोपल्शन सिस्टम से। और 2005 आप गूगल करोगे तो ये आ जाएगा 2005, क्योंकि इसको 2005 में फ्रांस ने ज्वाइन किया है और फ्रांस से क्या कर दिया गया, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया गया। और अब तक 24 बनानी है, हमारी 6 बन चुकी है। 6 हम लोग का विंध्यागिरी अभी में रिसेंटली हमने बनाई थी, तो यहाँ पर 6 कंप्लीट हो चुकी हैं। 6 कंप्लीट होने के बाद अब देखते हैं कि अब ये कब कंप्लीट होती हैं। लेकिन हाँ, हमारे सारे प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हो गए, एक 17 हुआ, एक 15 भी हुआ और एक हमारा 75 एंड 75 हुआ। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। नाउ टैंक, जोरावर टैंक मैंने अभी रिसेंटली बताया, जोरावर टैंक में अभी कुछ कोई करंट अपडेट नहीं है, तो मैं आप लोग को करंट अपडेट इसमें बताने चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेक्ट 75 उनको जरूर पढ़ लेना। ऐसे करके मैंने आपने साथ अर्जुन टैंक भी सुना हो, K90-20 में सुना हुआ, तो जोरावर K90-20 में और अर्जुन इनको बस देख लेना, बाकी वैसे देखने नहीं, करंट अफेयर में नहीं है। तो ऐसे करके मैंने जो पूरा ये सेशन था, पूरे सेशन में मैं सारी चीज़ बताई जितने डिफेंस रिलेटेड। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि शॉर्ट वीडियो है, लेकिन ठीक है, इतना वीडियो है कि आप लोग का सारा काम चल जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनको पढ़ना कैसे, ठीक है ना। इसी के साथ मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। इस सीरीज को हम लोग लगातार कंटिन्यू करें।